नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार के लिए यह साल चुनावी साल है और ऐसे में आज नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले लगभग 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में महिला, नौजवान, किसानों के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की गई। महिलाओं के लिए सम्राट चौधरी ने सभी पंचायत में गरीब कन्या के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडल के निर्माण, शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण, महिलाओं के लिए प्रमुख शहर में पिंक बस के संचालन का ऐलान किया है। वहीं महिला सिपाहियों के लिए थाने के आसपास ही आवास की स्थापना का भी ऐलान किया गया। वहीं किसानों के लिए अरहर, मूंग और उड़द की दाल को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया गया। सभी अनुमंडल ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना और 21 बाजार समिति के आधुनिकीकरण के लिए 1,289 करोड़ खर्च करने का भी ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार ने इस बार के बजट में स्वास्थ्य शिक्षा के नए कॉलेज, अस्पतालों से लेकर 8 हवाई अड्डों तक सबकी घोषणा की है। सरकार बजट को बिहार के समावेशी विकास वाला बजट बता रही है तो विपक्ष इसे खोखला बजट करार दे रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से वादा किया गया है कि अगर उनकी सरकार आई तो महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा और 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। लेकिन नीतीश सरकार के बजट में ऐसा कुछ भी मुफ्त वाला ऐलान नहीं किया गया। लेकिन इस बजट में गौर करने वाली बात यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष बजट का ऐलान किया गया है, क्योंकि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने SC, ST, OBC, EBC के लिए समाज कल्याण विभाग में 13,368 करोड़ का प्रावधान तो रखा ही, साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 19,648 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,735 करोड़ का प्रावधान अलग से रखा। यह बजट किस मद में और कब खर्च किया जाएगा इसका अभी पता नहीं है, लेकिन सरकार बजट की जमकर तारीफ कर रही है। तो विपक्ष इस बजट को कागजी बजट बता रहा है। ऐसे में आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे कि बजट में महिला, युवा और किसान के लिए प्रावधान, फिर क्यों विपक्ष को ऐतराज। सवाल यह भी कि क्या बजट में बम बम बिहार, विपक्ष कितना तैयार। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। आज सबकी चिंता हो रही है। ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सत्ता पक्ष के नेता बजट को बिहार के विकास को रफ्तार पकड़ाने वाला बता रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, लालू जी और राबड़ी जी ने बिहार को खटारा बना दिया था। 23,000 करोड़ का बजट था। सम्राट चौधरी बजट को युवा, किसान, कारोबारी और महिला सहित सभी वर्गों के हित का ध्यान रखने वाला बता रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा है कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए क्यों नहीं दिए, वृद्धा पेंशन की राशि क्यों नहीं बढ़ाई, किसानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा क्यों नहीं किया और रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की बात क्यों नहीं की। ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। यही नहीं, बिहार विधान परिषद में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और रसोई गैस सिलेंडर पर 500 रुपए के सब्सिडी की मांग को लेकर विपक्ष के पार्षदों ने जोरदार हंगामा भी किया। महिलाओं को 400 रुपया मिलता है, 1,500 रुपया करना होगा, 2,500 रुपया मिलना चाहिए महिलाओं को, 2 यूनिट बिजली फ्री करना होगा। चुनावी साल है और नीतीश सरकार ने बजट में महिला, किसान, युवा, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी देने से परहेज किया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे बजट में बम बम बिहार, विपक्ष कितना तैयार। सवाल है, बजट में बम बम बिहार, विपक्ष कितना तैयार। शिक्षा का सबसे बड़ा बजट, युवाओं के लिए कितनी राहत, महिलाओं पर फोकस, क्या विपक्ष को टेंशन, पिछड़ा और दलित पर विशेष ध्यान, क्या विपक्ष परेशान, कृषि पर भी जोर, फिर सियासत क्यों घनघोर।
तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की ओर से आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्री प्रोफेसर DN झा जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी आपसे। आज 3,17,000 करोड़ का बजट पेश हुआ, जिसमें शिक्षा पर सबसे ज्यादा 60,974 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा महिलाओं के लिए कन्या विवाह मंडप निर्माण, शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण, प्रमुख शहर में पिंक बस का संचालन, किसानों के लिए अरहर, मूंग और उड़द की दाल की MSP पर खरीद का ऐलान किया गया है। SC, ST, OBC, EBC के लिए समाज कल्याण विभाग में 13,368 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 19,648 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,735 करोड़ का प्रावधान है। इतना सब कुछ तो है बजट में, फिर तेजस्वी यादव को यह बजट खोखला क्यों लग रहा है? उसको क्या कहा जाएगा? अब तक जो है देखिए कई बातें इसमें जी। पहली बात तो यह है कि जो बजट पेश होता है, बजट की कितनी राशि खर्च हो पाती है? 70% मैक्सिमम अब तक जो है सो यह सरकार जो है, नीतीश जी की सरकार और भाजपा की सरकार आज तक किसी भी वित्तीय वर्ष में 60%, 70% से ज्यादा खर्च नहीं कर पाई। और यह भी खर्च जो माने होता है लास्ट तिमाही जो वित्तीय वर्ष का होता है उसी में खर्च होता है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात, बार बार ये लोग कहते हैं कि जो है सो 2005 में इतने का बजट था और जो है सो अब जो है सो हम इतने का बजट पेश कर रहे हैं। अगर तुलना करना है तो आप केंद्र के बजट से कीजिए कि 2005 में केंद्रीय बजट क्या थी, दूसरे राज्यों के बजट से आप तुलना कीजिए। अब मैं कहूं कि 1952 में जब अनुग्रह बाबू वित्त मंत्री थे और उन्होंने मात्र जो है सो 30 करोड़ का बजट पेश किया था, और उस हिसाब से आप देख लीजिए तो 2005 में 800 गुना ज्यादा का वृद्धि हुआ। कहां तो 1952 में नहीं, सुन लीजिए 1952 में जहां 30 करोड़ का बजट था, वही आप जो है सो 2005 में देख लीजिए बजट में कितना बढ़ोतरी हुई। तो क्रमिक रूप से हर जगह बढ़ोतरी हुई। और 1990 में जब लालू जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उस समय पूरे विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। उस स्थिति में उन्होंने तारी फ्री किया, जलकर फ्री किया और कई कल्याणकारी योजनाएं को जमीन पर उतारने का काम किया। कितने जिला खोले गए, प्रखंड खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए। लेकिन आज जो यह कर रहे हैं कि हाँ साहब, मैंने जो भी योजनाएं हैं, आप जो है सो हर प्रखंड में इनके द्वारा घोषणा किया गया कि हम हाई स्कूल खोलेंगे। कै गो हाई स्कूल चल रहा है बता दीजिए, कै गो हाई स्कूल चल रहा है? जी, आपकी नाराजगी इस पे है कि ये 2005 से तुलना कर रहे हैं 2025 के बजट की, या नाराजगी ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो होनी चाहिए थी बजट में, वो नहीं? नाराजगी इससे है कि जो है सो जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसमें वृद्धजनों को, विकलांग को, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत 400 रुपया सरकार देती है। लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में वह सामाजिक सुरक्षा की राशि बढ़ाई गई, जैसे महंगाई बढ़ा। तो आज जो है सो आप उसको नहीं बढ़ा रहे हैं। आपके जो सो नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि आप हर मामले में पिछड़े हैं, हर पैमाने पर। आप देख लीजिए 68% महिलाओं को जो है रक्त की कमी है, बेरोजगारी उसी ढंग से बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, पलायन बढ़ते जा रहा है। हर मामले में केवल भ्रष्टाचार और अपराध को छोड़कर हर मामले में आप निचले पैदान पर हैं। भ्रष्टाचार और अपराध में आप 1 नंबर पर हैं। अभी यह जो सो अभी इसके पहले आप न्यूज सुना रहे थे, अब कई घटनाएं उसमें आपने बताया जो मैंने आज तत्कालिक मैंने आपका इस समय के बुलेटिन में जो प्रमुखता से आपके बुलेटिन में आया। तो इसलिए केवल यह खोखला है, केवल जो है सो भ्रमित करने का, इसमें कहीं कुछ नहीं है। माने 0/0 भी इसको कहने में शर्म महसूस होता है। जी, मतलब आप जीरो नंबर भी नहीं देना चाहते?
जिन्हें 0/0 भी नहीं हो सकता ठीक है। वो भी मनीष जी, माइनस में जाएगा। इन्होंने तो बहुत सारी खामियां बता दी बजट में, आपकी तरफ से बहुत सारी उपलब्धियां बताई जा रही हैं बजट में, जनता कैसे समझे? लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक रहा। 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट आज से पेश हुआ। अब देखिए, बजट मेरे हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल के बस की बात नहीं। जितना बजट आज स्वास्थ्य विभाग का लगभग 20,000 समथिंग का जो स्वास्थ्य विभाग का बजट आज पेश हुआ है, 23,000 करोड़ रुपया बिहार का बजट 4-5 में होता था राबड़ी जी के समय। अरे भाई, आज के बजट में छात्र के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए बड़ा है ना केंद्र बिंदु में आप जो कर रहे हैं वो जो अब चित्ररंजन जी आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। 2005 से जो आप तुलना कर रहे हैं, मनीष जी, उनका सवाल ये है कि आप 20 साल पुरानी बात करने लगते हैं। 20 साल पहले लोगों की इनकम भी तो कम थी। आप धैर्य रखिए चित्ररंजन जी, थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, आप जो हवाबाजी कीजिएगा, धैर्य रख के सुनते रहे। आवश्यकता नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए। आप जो है तो हम जो सवाल किए उसका जवाब दीजिए ना कि 1952 में थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी बातों करोड़ का बजट था, था और उसके बाद 2005 में बजट कितना 800 गुना बढ़ा, और आप 2005 से तुलना कर रहे हैं। चित्ररंजन जी एक बार सुन ले मनीष जी को, उसके बाद ज्ञान रंजन जी के पास चलेंगे। संतोष जी, फर्क साफ है कि 90 से 5 के बीच बिहार की जनता ने लालू जी को भी मौका दिया बिहार चलाने का, और 5 से लेकर अब तक ये 2 पीरियड है बिहार का, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने मौका दिया। आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का है, और इनके समय जो 23,000 करोड़ का बिहार का बजट है। एक तो पहला फर्क यही साफ है, आज ये कह रहे हैं कि लालू जी के समय, नीतीश कुमार जी के समय प्रति व्यक्ति हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, ये इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, जानते हैं लालू जी के समय 2005 में, नहीं, लालू जी के समय मैंने कहा ना मनीष जी, मेरा जवाब दीजिए कि 1952 में कितना बजट था, और उसके बाद सब तुलना कीजिए, 800 गुना वृद्धि हुआ। अभी अर्थशास्त्री आपके पैनल में बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है मनीष जी, मनीष जी, जब कोई गवर्नमेंट चुनी जाती है जनता की ओर से, एक मिनट, केंद्र से तुलना कीजिए, पसंद नहीं कर रहे हैं गगन जी, थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, समय बर्बाद होता चला जाएगा। एक हमने स्पेशल गेस्ट भी बुलाए अपने, जो अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी समझना है बातों को। ज्ञान रंजन जी, मेरा सवाल आपसे है। ज्ञान रंजन जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, आप बोलिए ना। मैं ज्ञान रंजन जी, आज का जो बजट है इसमें कांग्रेस को क्या खामियां नजर आ रही हैं? पॉइंट वाइज बताइएगा। ये इस डिपार्टमेंट में, इस विभाग में ये खामियां हैं बजट में, और अगर कुछ अच्छा भी हो तो तारीफ भी कर दीजिएगा। संतोष जी, जब भी बजट की बात होती है जी, जब भी आम बजट की बात होती है, चाहे वो देश का बजट हो या प्रदेश का बजट हो या किसी राज्य का बजट हो, तो सबसे ज्यादा आंख गड़ाए आम जनता जो होती है, मध्यम वर्ग के लोग उस पर टिकटिकी लगाए रहते हैं कि मेरे लिए क्या फायदेमंद हुई, मुझे कहां क्या आर्थिक या सामाजिक राहत मिला। इस बात को समझने की बहुत जरूरत होगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बजट को एक तरह से ये बताया जा रहा है कि हमने बिहार को ये दिया, हर बार की तरह मैं एग्जांपल देता हूं, स्वास्थ्य विभाग की बात करता हूं कि 31% बजट केंद्र का बिना यूज किए चला गया, और स्वास्थ्य विभाग की हालत क्या है कि जहां पे 1.5 लाख जो डॉक्टर एलोपैथिक के अप्रूव्ड हैं कि इतने डॉक्टर होने चाहिए, सिर्फ मात्र 52,000, मतलब 50% से भी कम डॉक्टर हैं वहां पोस्टिंग। ऑपरेशन थिएटर का हालत प्रभु के ऊपर है, राम भरोसे। पैरामेडिकल स्टाफ की क्या हालत है? उस परिस्थिति में भी अगर बजट एलोकेटेड है, फंड है, फिर भी काम नहीं कर रहे हैं, तो मंशा क्या है आपको, हमें और बिहार की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात एक और बात है, आपके ही चैनल पे मैं एक देख रहा था न्यूज 18 में कि 2.5 घंटे पहले लिखा गया एक पॉइंट, जिसमें पब्लिक जो है ना, आम जनता बड़ा इंटरेस्ट ले रही है। और वो आम जनता का क्या इंटरेस्ट है मैं आपको बता दूं कि आपने एक चलाया, 3 घंटे के अंदर लगभग 50,000 लोगों ने उसको देखा, और उसके अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है।
मैं इसकी बात कर रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है विधान परिषद, उसमें यह लिखा हुआ है कि ये सरकार है, हवाबाजी सरकार है, नीतीश कुमार जी को चले जाना चाहिए, इसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, छोड़िए उस रिपोर्ट की, जिस महिलाओं की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले एक आदेश दिया था कि हर महिला के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगनी चाहिए। आज तक नहीं लगा है और ये कहते हैं कि महिलाओं को हक देंगे, ये देंगे, ये सरकार कभी नहीं। और यही नहीं, ये कहते हैं कि जिस प्रदेश में 65% महिलाएं खून की कमी से ग्रसित हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, जिसका भविष्य समझिए कि लगभग 65% जिनके भविष्य, जो छोटे बच्चे बौने पैदा हो रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। महिलाओं की ये बात कर रहे हैं, किस महिलाओं की ये बात कर रहे हैं जहां पे कहते हैं कि इनका ये रिजर्वेशन है? क्या आप बता सकते हो आप हमको संतोष जी? मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको हवाई गोल गोल बातें और बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार चाहिए? क्यों नहीं इस बजट में ये महंगाई कम करने की कोई भी विधि रखी गई? क्यों नहीं हमें घरेलू गैस उत्पादन पे सब्सिडी दिया गया कि जो घरेलू गैस है वो महंगाई कम हो? क्यों नहीं हमें किसान की हम बात करते हैं, क्यों नहीं किसानों को ऋण माफ किया गया? क्यों नहीं किसानों की जो सब्सिडी करने होते उसमें सब्सिडी? झाजी भी हमारे साथ हैं। ज्ञान रंजन जी, आऊंगा आपके पास। एक सम्माननीय मेहमान हमने बुलाए हैं आज, बहुत अच्छे से वो बजट को, चूंकि उनका सब्जेक्ट है ये, बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। उसके बाद मैं फिर से आपके पास आऊंगा। डीएन झा जी, इस पूरे बजट को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के नजरिए से हटके इस बजट को एक आम नागरिक कैसे देखे, आसान भाषा में, जो हमारे जो लास्ट व्यक्ति है, आखिरी व्यक्ति है, उस तक समझ में आए, प्लीज समझाइएगा। मैं वर्तमान बजट के संदर्भ में वर्तमान मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये बजट सही अर्थ में बिहार के विकास को प्रगति के मार्ग पर ले जाने की उम्मीद रखता है, प्रोवाइडेड कि जो राशि आवंटित जहां की गई है उसका सही उपयोग सही ढंग से सही समय पर किया जा सके। हम कभी भी विश्वास नहीं करते हैं, जैसे बिहार अभी जो देश की प्रगति की दर है उसमें 1/2 से 14-15% की दर से बिहार अगर प्रगति कर रहा है, आपको आवश्यकता है आज भी कि ये प्रगति की दर निरंतर बना रहे। और ये मुफ्त योजना करने से जो कोई भी राज्य देश में चाहो, जिस किसी भी दल की राज हो, ये मुफ्त योजना से देश की प्रगति में अल्टीमेटली बाधा ही आएगी। और हम तो ये सोच बहुत अच्छी है मुख्यमंत्री जी की कि मुफ्त योजना के संदर्भ में नहीं जाके देश को प्रगति के मार्ग पर विनियोग कैसे बढ़े और प्रगति की दर कैसे आगे निरंतर बढ़ती रहे, इस प्रगति के दर से ही आगे बढ़ेगी। कई क्षेत्रों में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दूसरे क्षेत्र हो, महिलाओं हो, में जो राशि आवंटित, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। राशि आवंटन एक पार्ट है और राशि का सही आउटकम होना बड़ी बात है। अगर सही ढंग से उपयोग होगा तो ये बजट बिहार के लिए नया मील का पत्थर साबित होगा। ये बधाई इसलिए हम कह रहे हैं, ये चुनाव का वर्ष था, लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी कि इसमें फ्री ये करें, घोषणा कर देंगे, ये घोषणा कर देंगे। ये एक साहसिक बजट है, ये एक किसी दल के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी साहस की बात है कि हम जनता को भ्रम में नहीं फैला के, मुफ्त में मुफ्तखोरी नहीं बांट के, हम एक ठोस आधारभूत संरचना तैयार करेंगे। अगर आप पूंजीगत व्यय को देखिएगा, विकास होता है पूंजीगत व्यय से। पूंजीगत व्यय में जो वृद्धि की गई है, इससे तो हमें प्रतीत हो रहा है कि इनका नियत ठीक है, बिहार आगे इससे ग्रोथ रेट बढ़ता जाएगा। बिहार आगे मैं सुमित जी के पास एक भी बार नहीं गया हूं, उसके बाद सबके पास आऊंगा एक एक करके। सुमित जी, जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डीएन झा जी, वो बता रहे हैं कि खाका बहुत अच्छा खींचा गया है, इस खाका को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तस्वीर अच्छी है जो दिखाना चाह रहे हैं आप, ये तस्वीर उभर के भी उतनी अच्छी खिल के भी आनी चाहिए, ये बता रहे हैं डीएन झा जी। आपका कमेंट। देखिए संतोष जी, सशक्त, स्वस्थ, शिक्षित और स्वावलंबी बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार ने इस बजट को पूरे बिहार के सामने प्रदर्शित किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
यही हमारा उद्देश्य है, बिहार के प्रत्येक वर्ग से आने वाले व्यक्ति के लिए और अंत्योदय के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए और बिहार नामक इस पूरे परिवार के लिए लगातार हमारे इस पूरे एनडीए गठबंधन ने लगातार काम किया। और आज इन्हीं चीजों को आप देख सकते हैं कि जो हमने कल्पनाएं की थी, उन कल्पनाओं को जमीन पे उतारने का काम किया। आप कल्पना जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो धरातल पर आएगी। सवाल ये हमारे परिवार की एक महिला निश्चित रूप से संतोष जी धरातल पे तो आ ही रही है और आगे भी धरातल पे आएगी। आप कल्पना कीजिए अगर धरातल पर आती चित्रंजन जी आप अपनी बारे में बोल लीजिएगा, आप अपनी पार्टी का परिचय क्यों देते हैं? आप अपनी बारे में बोल लीजिएगा। देखिए पिंक टॉयलेट की कल्पना जो हमने की है चित्रंजन जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा प्लीज। कल्पना परिवार एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, नहीं तो समय खराब हो जाएगा डिबेट का। ज्ञान रंजन जी आपके पास भी आऊंगा, परिवार में माताएं कुछ कहना चाह रहा है, मैं जान रहा हूं। एक मिनट बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं चित्रंजन जी आपके पास। टॉयलेट जाने की जब आवश्यकता होती है तो उस समय उन लोगों के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की गई, आप कल्पना कीजिए कि कितना लाभदायक सिद्ध होगा। पिंक बस की बात होती है जहां एक महिला ही गाड़ी चलाएगी और एक महिला ही कंडक्टर होगी और महिलाएं ही सफर करेंगी, तो किस तरीके से सुरक्षा का भाव होगा। महिला उद्यमी योजना के माध्यम से लगातार हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये भी देखने की बात है। संतोष जी अभी हाल ही में मैं एक घटना का उल्लेख करूंगा संतोष जी कि हाल ही में अभी आज मैं ज्ञान भवन से वापस आ रहा हूँ। ज्ञान भवन में महिला हाट लगा हुआ है और इसमें महिलाओं के स्वावलंबित जो महिलाएं हैं, जो महिला उद्यमी हैं, उन लोगों ने किस तरीके से कला संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं को लोगों ने वहां पे लगाया है। जिस तरीके से बिहार की उद्यमिता में नए पंख लगाने वाले लोगों को वहां पे एकत्रित किया गया है, तो कहीं ना कहीं बिहार की बेटियों की जब बात होती है, ठीक है ज्ञान रंजन जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। तो सबसे आगे हमारा एनडीए परिवार खड़ा जी होता है। ज्ञान रंजन जी, देखिए संतोष जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप एक बात बताइए, बिहार के महिलाओं को क्या चाहिए? आर्थिक संबल स्थिति। जिस तरह से हमारी आय प्रतिदर कम हो रही है, हमें उन्हें आर्थिक देना होगा। जिस तरह से हमारी उसके लिए कोशिश की गई है ना, ये पिंक बस संचालन 400, सुन लीजिए संतोष, 400 रुपए और वो ये पिंक टॉयलेट की बात कर रहे हैं। पिंक टॉयलेट हर जगह आपको दिख जाएगा, पिंक टॉयलेट आपको हर जगह पहले भी दिख जाएगा, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जब तक संबल नहीं होगी, खाने पीने को कुछ नहीं होगा, तो बस में कैसे सफर करेंगी? क्या वो बस सेवा फ्री में दे रहे हैं? नहीं ना, तो ये पैसे देने की बात हो रही है, आर्थिक संबल बनाने की बात हो रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बिहार में कंडक्टर भी महिला होगी, उसमें ड्राइवर भी महिला होगी, सफर भी महिलाएं करेंगी, तो सहूलियत मिलेगी, दूसरा रोजगार मिलेगा। तो भाई क्या हुआ, क्या महिलाएं हैं? ठीक है चित्रंजन जी, क्या कह रहे हैं आप? आज महिला उद्यमी जो है चित्रंजन जी आ रहा हूँ आपके पास। चित्रंजन जी, सरस मेला का आप एग्जाम जी आ रहा हूँ आपके पास। चित्रंजन जी जी, जो इनका बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जो बसें हैं वह तो चल ही नहीं रहा है, और यह बात करते हैं पिंक बस चलाएंगे। चित्रंजन जी इस तरीके से नहीं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिए, आपको ये व्यवहारिक क्यों नहीं लग रहा? क्या बाकी किसी शहर में पिंक बस नहीं चल रही? निगम की बसों के बिहार में क्यों नहीं चल सकती? इन्होंने चलाया था कितना 1000 करोड़ का बस इन्होंने मंगवाया, और सारे के सारे बस जो है तो कहाँ खड़ा है? कहाँ से इतने पैसे तो इसलिए उन्होंने यूज नहीं किया। संतोष जी मैं पूछना चाहता हूं, एक मिनट मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी, संतोष जी मैं राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब दे दूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जी बिहार में महिला के पैड पर ये कुछ कहना चाह रहे थे। मैं इन्हें थोड़ा ज्ञान में वृद्धि कर दूं। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत ज्ञान रंजन जी थोड़ी सुन लिया जाए, ज्ञान जी सुन लिया जाए भाई। अरे भाई सुनने की भी क्षमता रखिए, लगातार बेवजह बोले जा रहे हैं। अरे भाई झूठ की खेती कब तक करिएगा भाई? झूठ की खेती कब तक करिएगा? नीतीश कुमार जी जो कहते हैं उनसे बराबर पहुंचाते हैं। और ये क्या गारंटी है कि ये महिलाओं के लिए हाथ लगाएंगे? जो एक छोटा सा सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन नहीं लगा सकते महिलाओं को, जहाँ पे जिस देश में महिलाएं 65% एनेमिक है, ऐसी सरकार नैपकिन वेंडिंग मशीन क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसका जवाब मांगिए।
मैं चाहे कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, इन दोनों ने बिहार की जनता को केवल बेवकूफ बनाया है। आज नीतीश कुमार की जो बातें हैं, ठीक है ठीक है सुमित जी, आखिरी कमेंट आपका, उसके बाद मैं प्रोफेसर DN झा जी के पास जाऊंगा। सुमित जी, सुमित जी आखिरी कमेंट आपका। कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना चाहिए जी संतोष जी, मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना चाहिए। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए सेंटर खोले जाएंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी महिला को प्रशिक्षित किया जाए और महिला अगर प्रशिक्षित हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि वो परिवार कितना संबल, उस परिवार को कितना संबल प्रदान होता है, और महिलाएं किस तरीके से एक परिवार की जो रीढ़ की हड्डी साबित होती है। देखिए सत्ता पक्ष वाले लड़ रहे हैं आपस में, वो माताएं सत्ता पक्ष वाले आपस में लड़ रहे हैं। वो माताएं किस तरीके से, देख लीजिए, वो माताएं किस तरीके से बिहार बीच में चित्ररंजन जी भी कुछ बोल रहे हैं, पंख लगाने वाले साबित होंगे। इस पर तो बात होनी चाहिए। चित्ररंजन जी तो लूट खसोट भ्रष्टाचार, इसके अलावा कहीं कुछ है कि? ठीक है, मेरा आखिरी सवाल प्रोफेसर DN झा जी आपसे है। इस पूरे जो बजट है, क्योंकि सत्ता पक्ष अपनी तारीफ करता हुआ चला जाएगा, विपक्ष उसमें खामियां निकालता चला जाएगा, एक आप न्यूट्रल इंसान हैं और अर्थशास्त्री हैं, बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट को समझते हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, 10 में से इस पूरे बजट को कितने मार्क्स दिए जाए? के बेटे बेटियों को पंख देने की बात होती है तो मैं सभी यहाँ उपस्थित विद्वज्जनों का या जो भी विश्लेषक है उनका, उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ जी कि बिहार को अगर आपको आगे देखना है, बढ़ना है, प्रगति के रास्ते पर चलाना है और ये प्रगति की दर को निरंतर मेंटेन करना है कि ये बना रहे, तो विनियोग का वातावरण बनाना होगा। और हमारी समझ से ये सरकार इसकी दिशा में बहुत ही सार्थक प्रयास कर रही है। ग्रोथ होगा तो गरीबी, हाँ हम पिछड़े हुए हैं, ये आंकड़ा बताता है। अभी भी हम देश के जो प्रति व्यक्ति आए हैं उससे बहुत पीछे हैं, गरीबी मेरे यहाँ ज्यादा है, लेकिन जिस प्रगति की दर प्रगति होगी तो ये बिहार आगे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे हम सब लोगों को मिलकर डॉक्टर साहब, मैं ये दिशा में सही काम करना होगा। डॉक्टर साहब बहुत संक्षिप्त में ये जानना चाह रहा है कि 10 में से आप कितने मार्क्स देंगे इसे? हम तो 8 नंबर से ऊपर दे सकते हैं, 8 नंबर तक दे सकते हैं। इतना अच्छा बजट है, इसको दे सकते हैं, लेकिन जमीन पर बड़ा बताइए क्या नंबर दीजिएगा। ठीक है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी की वजह से डिबेट को आगे बढ़ा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बजट में बम बम बिहार और विपक्ष कितना परेशान, ये हमारा सब्जेक्ट था। दरअसल बजट बड़ा है, इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो डॉक्टर साहब ने उस पर प्रकाश भी डाला कि उनको, उस खाके को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छा बजट साबित हो सकता है, बशर्ते नियत वैसी होनी चाहिए और सरकार की काम करने की जो कार्यशैली है वो भी उतनी ही पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये बजट बिहार के लिए बम बम बजट साबित हो सकता है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।